Hello everyone. Now today we are discuss about class 11 biology chapter 12 respiration in plants. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला MCQ. ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस. करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म. ऑप्शन बी. ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो. So B is correct. Next, net gain of ATP during glycolysis is 1, 2, 4, 8. कितनी ATP होती हैं? टोटल 4 ATP बनते हैं एक ग्लाइकोलाइसिस में. ठीक है, उनमें से 2 ATP जो होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं उसमें, और नेट गेन जो रहता है वो 2 ATP का रहता है. So B is correct. Net gain 2 ATP. Next, end product of glycolysis is acetyl CoA, pyruvic acid, lactic acid, ethanol. Correct option is option B, pyruvic acid. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूट कर 2 पायरुविक एसिड बनाता है. एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं. नेक्स्ट, द मेन साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया. क्रेब्स साइकिल्स और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रहता है वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन साइट माइटोकॉन्ड्रिया होता है. सो सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक इनटू एसिटाइल कोए अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिंक रिएक्शन. पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल? ऑक्सीडेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, रिडक्शन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिकार्बोक्सिलेशन. जब कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 2, 4, 6, 8. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 6. एक एसिटाइल कोए से कोएंजाइम ए से 3 NADH बनते हैं. एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोए बनते हैं, कोएंजाइम ए बनते हैं, तो टोटल जो रहता है वो 6 NADH बनते हैं. सो सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड ऑन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उनको हम क्रिस्टाई बोलते हैं, उस पर होते हैं. सो बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, oxidative phosphorylation is directly associated with glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, fermentation. Correct option is option C, electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से ATP बनता है, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. नेक्स्ट, ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, final electron acceptor, enzyme, catalyst. Correct option is option B, final electron acceptor. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर बनाता है. नेक्स्ट, anaerobic respiration in plants commonly occurs in root under waterlogged condition, leaves, stems, dry seeds. Correct option is option A, root under waterlogged condition. वाटरलॉग्ड सॉइल में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए रूट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर लैक्टिक एसिड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स और ईस्ट में एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. नेक्स्ट,
Lactic acid fermentation occurs in yeast, muscle cell, plant leaves, mitochondria. Correct option is option B, muscle cell. जब मसल्स में ऑक्सीजन कम होती है तब लैक्टिक एसिड बनता है. नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ATP produced, oxygen consumed, glucose oxidized, oxygen used. Correct option is option B, carbon dioxide released and oxygen consumed. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो रहता है वो बताता है कि कौन सा सबस्ट्रेट रेस्पायर हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 0.71, मोर देन 1 एट 0. करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1 होता है. कार्बोहाइड्रेट के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो ऑक्सीजन जो कंज्यूम्ड होती है उसके बराबर होती है, इसलिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो रहता है वो 1 होता है. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम्ड हो रही है, इसलिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट का 1 आता है. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट फॉर फैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.7, मोर देन 1 0. करेक्ट ऑप्शन इज बी, 0.7. फैट का ज़्यादा, फैट जो रहते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो रहता है वो कम होता है फैट का. नेक्स्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग प्रोटीन रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, इथेनॉल. करेक्ट ऑप्शन इज बी, अमोनिया. प्रोटीन रेस्पिरेशन में डीएमिनेशन होता है जिससे अमोनिया निकलता है. नेक्स्ट, an amphibolic pathway is one which one breaks down molecules, only synthesize molecules, involve both breakdown and synthesize, produce only energy. Correct option is C, involves both breakdown and synthesis. रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं करता बल्कि बायोसिंथेसिस के लिए इंटरमीडिएट्स भी देते हैं. नेक्स्ट, द मेजर फंक्शन ऑफ पेंटोन फॉस्फेट पाथवे इज ATP प्रोडक्शन, NADPH प्रोडक्शन, ऑक्सीजन कंजम्पशन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. करेक्ट ऑप्शन इज बी, NADPH प्रोडक्शन. NADPH फैटी एसिड और अदर बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज होता है. जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसका मेन फंक्शन भी यही होता है कि NADPH का प्रोडक्शन. नेक्स्ट, थियोरेटिकल टोटल ATP yield ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 24, 30, 36, 38. करेक्ट ऑप्शन इज डी, 38. ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें टोटल अपन को 2 ATP मिलती हैं. क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP मिलती हैं और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है उसमें 34 ATP मिलती हैं. तो जो टोटल है वो 38 ATP theoretically. Next, cyanide inhibits respiration by blocking glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, fermentation. Correct option is C, electron transport chain. cyanide साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रुक जाता है. नेक्स्ट, ATP is in fermentation is produced during electron transport chain, Krebs cycle, glycolysis, oxidative phosphorylation. Correct option is C, glycolysis. फर्मेंटेशन में डायरेक्ट ATP नहीं बनती, ATP सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है. नेक्स्ट, ATP synthase enzyme is locked in cytoplasm, mitochondrial matrix, inner mitochondrial membrane, outer mitochondrial membrane. करेक्ट ऑप्शन इज सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ATP सिंथेस इनर मेम्ब्रेन पर होता है. ठीक है, ATP का जो सिंथेस होता है वो इनर मेम्ब्रेन पर होता है. F0, F1 पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ATP सिंथेसिस और फर्मेंटेशन. करेक्ट ऑप्शन है सी, ATP सिंथेसिस. प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ATP बनता है, इसी को कीमोऑस्मोसिस कहते हैं.
ATP जो बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू उसी को हम बोलते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, respiration in plants occur only during day, only during night, both day and night, only during photosynthesis. Correct option is C, both day and night. Respiration lights पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए दिन और रात दोनों में होता है। थैंक यू।